पहले भाग में जो आपने देखा उससे आगे की कहानी। राजकुमार जब तोते के संग जाते हैं तब तोता एक सलाह देता है। राजकुमार जी, आप अपनी पोशाक बदल लीजिए। वेशभूषा बदल लेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा आपको किसी ने पहचान लिया तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। तब राजकुमार ने एक घर देखा और उस घर में जाकर उन्होंने अपनी पोशाक बदल ली और वेशभूषा को बदलकर वह तोते के समक्ष आए और कहने लगे, अब मैं ठीक हूँ, चलूँ? हाँ, तब तोता और राजकुमार चलने लगे। चलते हुए मार्ग में वे चलते ही चले जा रहे थे और बाद में जब शाम होने लगी तब राजकुमार ने कहा, तोता जी, वैसे तो कहने के लिए कुछ नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब थोड़ा थक गए हैं। अब थकने के पश्चात थोड़ा यहीं पर विश्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि विश्राम करने से ना फिर से ताजगी आ जाएगी और जिससे हम अगले दिन फिर से यहीं से यात्रा शुरू करेंगे। और वह राजकुमारी इतनी दूर रहती है, तो आपको इसके विषय में क्या कुछ पता, कुछ समझ नहीं आता है? तब तोते ने कहा, अरे, मैं तो कहीं ना कहीं सैर करता ही रहता हूँ। मैं आकाश का पक्षी हूँ, जहाँ दाना मिल जाता वहीं चला जाता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, वह राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। राजकुमार के मन में ऐसा प्रलोभन देखकर राजकुमार ने तोते से फिर कहा, अच्छा, ऐसा करता हूँ, यहीं पे विश्राम कर लेता हूँ। तब तोते के संग राजकुमार वहीं पर विश्राम करने लगते हैं और रात्रि वहीं पर बिताने के लिए बैठ जाते हैं। तोता भी वहीं पर विश्राम करने के लिए बैठ जाता है। विश्राम करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं और विश्राम करने के पश्चात प्रातःकाल होती है। प्रातःकाल होने पर ना ही राजकुमार उठते हैं और ना ही तोता उठता है। इधर मार्ग से एक शिकारी आ रहा होता है। शिकारी जब शिकार के लिए जा रहा होता है तब उसकी नज़र उसी तोते पर पड़ती है और तोते को देखकर कहता है, अरे कितना सुंदर तोता है। इस तोते को अगर मैं जाल में फंसा लूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे मुझे। इसलिए इस तोते को तो मुझे अभी पकड़ना पड़ेगा। तब उसने अपना जाल बिछाया और जाल में तोते को बांधकर वहां से फरार हो गया। इधर से थोड़ी देर पश्चात राजकुमार जगे और राजकुमार ने देखा कि उनका जो तोता था वह तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अरे, वह तोता कहाँ गया जो मुझे राजकुमारी तक ले जाएगा? और बगैर तोते के मैं कौन से राज में जाऊंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? राजकुमार बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर उठकर अब यही बार बार सोचने लगता है। इधर से वह शिकारी जो तोते को ले जाता है वह पिंजरे में बंद कर देता है और पिंजरे में बंद करने के पश्चात कहता है, इस तोते की तो बहुत ज़्यादा कीमत होगी, क्योंकि इस तोते में इतनी खासियत है, यह तो बोलना जानता है, इंसानी भाषा बोल लेता है। और इस तोते को बेचूंगा ना तो बहुत ही ज़्यादा मैं माला माल हो जाऊंगा। इसलिए मुझे तो इस तोते की बिक्री बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। ऐसा बार बार सोच कर वह उस तोते को रख लेता है और वह बाजार में जाकर उस तोते के संग और भी पक्षियों को लेकर वहीं पर बैठ जाता है। जब मार्ग से ही बहुत से लोग निकलते हैं और एक सुंदर सी राजकुमारी निकलती है। राजकुमारी को देखकर पिंजरे में बंद तोता कहता है, वाह, कितनी सुंदर राजकुमारी है, कितनी सुंदर है। इस सुंदरता के कारण तो मैं चाहता हूँ कि इसी के संग चले जाऊँ। ऐसा कहते हुए तोते ने राजकुमारी को आवाज दी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। अरे, कौन बुला रहा है मुझे? और इस बाजार में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, और कहाँ से आवाज आ रही है? तब शिकारी ने कहा, अरे, यह मेरा तोता है। यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यह मानवी मनुष्य की आवाज़ भी बोल लेता है। इसकी कीमत 100 मुद्राएं हैं। अगर जो भी इसे पसंद करे वह ले जाए। राजकुमारी ने जब सुना बोलता हुआ तोता, तब उस तोते के पास जाकर बोली, सच में क्या ये बोलता है? राजकुमारी जी, मुझे आप खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। यह मुझे बेच रहा है, आप मुझे ज़रूर खरीदें।
अरे कितना सुंदर रंग तोता है, इसे तो मैं अवश्य ही खरीदूंगी। ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने उस तोते को खरीद लिया और खरीद लेने के पश्चात वह अपने राज्य में आ जाती हैं और राज्य में आने के पश्चात तोते से वार्ता करती हैं। तोता जी, यह बताइए आप इतनी बोलचाल कैसे जानते हैं? अरे मैं इसके विषय में तो बाद में बात बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं, जो मैं पहले मेरे मालिक थे, जिस राज्य से मैं आया हूँ उस राज्य के बहुत ही ज़्यादा सुंदर राजकुमार हैं और वह एक राजकुमारी की खोज कर रहे हैं और जानकर आप हैरान हो जाएंगी, वह कोई राजकुमारी कोई और नहीं आप ही हैं, क्योंकि आप इतनी सुंदर हैं कि इस सुंदरता के पीछे मैं उन्हें यहाँ ले लाया हूँ। लेकिन जिस दुकानदार से आपने मुझे खरीदा वह शिकारी है और उसने मुझे मेरे मालिक से दूर कर दिया, इसलिए मैं क्या करूँ बताओ ना। राजकुमारी ने कहा, अरे तोता, तुम ऐसी बात मत करो, तुम तो बहुत ही होशियार तोता हो और फिर तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। अरे राजकुमारी जी, खुद ही बताइए ना, मेरे मालिक को मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है और चिंता के कारण अब वह मारे मारे घूम रहे होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, इसलिए मुझे इस पिंजरे से बाहर कर दीजिए, क्योंकि इस पिंजरे से मैं बाहर हो जाऊंगा तो अपने मालिक को ढूंढकर आपके पास ले आऊँगा। अरे मैं तुम्हारे, जो तुम राजकुमार की बात कर रहे हो, वह ऐसे कैसे मैं तुम्हारे राजकुमार से विवाह कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हैं, वह बहुत ही ज़्यादा सच्चे राजा हैं। भविष्य में जब वह राजपाट संभालेंगे ना तो आप उनके संग राजकुमारी की जगह पर महारानी बन जाएंगी और वह बहुत ही शक्तिशाली हैं। अरे शक्तिशाली हैं तो बताओ, मेरा एक काम करोगे? हाँ बताओ। इस राज्य में एक राक्षस है जो हमें प्रतिदिन परेशान किया करता है और उस राक्षस के कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं। कभी वह किसी भेष में आ जाता है तो कभी किसी भेष में आ जाता है, इसलिए उस राक्षस को पकड़कर अपने राजकुमार से कहना कि उसे तुरंत ही मार गिराए, तब ही मैं उस राजकुमार से विवाह कर सकती हूँ, अन्यथा राजकुमार से कहना मैं विवाह तो नहीं करूँगी। ऐसा तोते ने सुना तब कहा, वह बहुत ही ज़्यादा बलवान हैं, आप जरा सा भी चिंता ना कीजिए, मैं जानता हूँ, मैं उनके संग रहा हूँ। हाँ तो जानते हो तो ऐसा ही करना। राजकुमारी ने तोते को पिंजरे से निकाला और पिंजरे से तोता उड़ गया। राजकुमारी सोचने लगी, अगर सच में ही तोते ने ऐसा काम कर दिया तो इस राज्य में पहले से ही मेरे पिता का पता नहीं है, पता नहीं मेरे पिता कहाँ होंगे, इसलिए जो भी हुआ सो अच्छे के लिए ही हुआ है, इसलिए अगर यह तोता ऐसा कार्य करेगा तो मैं उस राजकुमार से अवश्य विवाह कर लूँगी। ऐसा इधर से तोता उड़ता हुआ अपने मालिक को ढूंढता हुआ जाता है। देखता है कि राजकुमार एक वन के वृक्ष के पास ही खड़े हैं और वह तोता आकर तुरंत ही अपने मालिक से बोला, अरे राजकुमार जी, मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया था, वैसे आपका आधा काम तो मैंने कर दिया है, आधा काम आपको करना होगा। अरे कौन सा आधा काम तुमने कर दिया है? अरे मैंने जिस राजकुमारी की खोज करने के लिए आप जा रहे थे उस राजकुमारी का पता भी मैं ले आया हूँ और साथ में साथ उससे वादा भी कराया हूँ कि मेरे राजकुमार जी से आप विवाह करेंगी। अरे तुमने तो बहुत अच्छी कार्य किया है, इसलिए बताओ क्या बताया है? लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी है। कैसी शर्त रखी है, बताओगी? उन्होंने कहा है अगर तुम्हारे राजकुमार बहुत ही ज़्यादा बलवान हैं तो एक काम करें। कौन सा, बताओ? उन्होंने बताया है कि हमारे राज्य में एक राक्षस है जो हमेशा भेष बदल कर आता रहता है, अगर उसको वह मार गिराएंगे तो उनसे वह विवाह कर लेगी। राजकुमारी ने ऐसा कहा है कि अगर आप राजकुमार जी उस राक्षस को मार गिराएंगे तो राजकुमारी से आपका रिश्ता पक्का है। अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा ही ठीक। तब राजकुमार ने कहा चलो। ऐसा कहते हुए वह राजकुमारी के उसी राज्य में आ जाते हैं। गए और कहने लगे, राजकुमारी जी, मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह भी करना चाहता हूँ, क्या विवाह करना चाहोगी? अरे दुष्ट राजकुमार, तुम ऐसे ही, मैं तुमसे कैसे विश्वास कर लूं? पता नहीं तुमने शीघ्रता से ऐसी बात कही क्यों, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? एक राजकुमारी के समक्ष विवाह और प्रेम का प्रस्ताव रखते हो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो।
थोड़ी बहुत तो लज्जा रखो, अपने पिता माता का इतना नाम तो मत गिराओ। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी ने कहा। तो प्रेम करना जानते हो तो जाओ, हमारे राज्य में एक राक्षस है, उसको तुम पकड़ कर दिखाओ। तब उसने पूछा, वह राक्षस कहाँ पर है? जरा बताओ कि उसका पता। मैं बताती हूँ। अगर तुमने उस राक्षस को पकड़ लिया और वह कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए उस राक्षस को मेरे से हटाओगे तब मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। ऐसा कहते हुए राजकुमार ने कहा, बताओ क्या करना पड़ेगा? रात्रि होने दो, वह राक्षस आएगा, खुद ही पता चल जाएगा। बस उससे मुझे मुक्ति दिला दो, बस मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तब जब राजकुमार प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के संग इंतजार करने लगा, रात्रि हुई। राजकुमारी के समक्ष वह राक्षस आने लगा। राक्षस को देखकर तुरंत ही राजकुमार ने कहा, रुक जाओ दुष्ट, क्या करना चाहते हो? अरे मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ और अपने राक्षस लोक ले जाना चाहता हूँ। यह सुंदर बहुत है, इसकी सुंदरता के कारण मैं कहीं पर भी नहीं रुक पाता हूँ। इसकी सुंदर मंत्र मुक्त कर दिया है, इसलिए आज मैं इससे विवाह करूँगा। अरे तुम इससे विवाह करोगे, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, यह राज्य भी तुम्हारा ही हो जाएगा। बस तुम मेरी इस शर्त को मानो, तभी मैं तुम्हें इस राज्य के संग, इस राजकुमारी को प्रसन्नता के संग तुम्हें विवाह करा दूंगा। बताओ क्या कहना चाहते हो? तुम मेरी शर्त सुनोगे और वादा करो, उस शर्त के अनुसार ही तुम विवाह करोगे? हाँ, इस राजकुमारी से विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ क्या करना पड़ेगा? जब तुम शरीर छोटा बड़ा कर सकते हो तो एक कार्य करो, इस घड़े में आकर दिखाओ। इस घड़े में आकर और फिर चले जाना, तब मैं जान जाऊंगा कि तुम एक शक्तिशाली राक्षस हो। ऐसा सुनकर वह उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो, अभी गया अभी आया। जैसे ही उस घड़े में प्रवेश राक्षस ने किया, तुरंत ही राजकुमार ने उस घड़े को बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात आग जलाई और उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। राजकुमारी ने जब ऐसा देखा तब वह कहने लगी, वाह, तुम तो बुद्धिमत्ता के संग चतुर भी हो, इसके कारण मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तब कुछ क्षण पश्चात ही राजकुमारी ने राजकुमार से विवाह कर लिया। विवाह करने के 1 वर्ष पश्चात राजकुमार जी, अब हमें अपने राज्य लौटना चाहिए। तब राजकुमार उसी मार्ग से लौटते हुए अपने राजमहल आ जाता है। राजमहल आते हुए वह तोता भी उनके संग ही आता है। ऐसा करने के पश्चात कुछ वर्ष बीतते हैं कि उन्हें एक शिशु के रूप में एक पुत्र प्राप्त होता है। उस पुत्र को प्राप्त कर तोता एक बार राजकुमार के पास आया और कहने लगा, राजकुमार जी, जैसा मैंने आपसे कहा था वैसा मैंने किया, एक सुंदर राजकुमारी से आपका विवाह कराया, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं कोई तोता नहीं, मैं एक राजा हूँ और जिस राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है वह मेरी पुत्री है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तब वह तोता अपनी सारी कहानी बताता है और कैसे उसे श्राप मिला वह सारी बात बताता है। यह सुनकर वह बहुत दुखित होते हैं और कहते हैं, बताओ क्या करना पड़ेगा? अरे तुम्हारा जो पुत्र हुआ है उसके रक्त से मेरे इस श्राप को मुक्ति मिल सकती है। अरे दुष्ट तोते, तुम्हें शर्म नहीं आती नवजात शिशु के रक्त से? अरे नहीं, चाहे थोड़ा सा ही रक्त मिले, बस मेरे शरीर पर जैसे ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। स्वेच्छा से अगर तुमने ऐसा कार्य किया तभी मैं इस श्राप से मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए जो करो वह सोच समझ के करना। जब राजकुमारी को राजकुमार ने यह बात बताई कि यह तोता नहीं, यह तो तुम्हारे पिता हैं, तब उसने कहा, अरे मेरे पिताजी तो कई वर्ष पहले गुरुजी के पास गए थे, तब से आज तक नहीं लौटे, और ये खबर मुझे मिली है कि मेरे पिताजी एक तोते के रूप में हैं और उन्हें श्राप के कारण ऐसा दुख झेलना पड़ा, तो पिताजी के लिए मैं कुछ भी करूँगी। तब उसने तलवार उठाई और अपने शिशु के
रक्त को जैसे ही बहाया कि तोते ने उस रक्त को जैसे ही अपने शरीर पर डाला, वह मुक्त होकर एक राजा के रूप में आ गया और राजा के रूप में देखकर राजकुमारी प्रसन्न होकर बोली, पिताजी, आप इतने दिनों से मेरे आसपास ही थे, मुझे पता तक नहीं चला कि मेरे पिता भी मेरे संग हैं और यह विवाह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता संग आपकी स्वेच्छा के संग ही हुआ है। इसलिए पिताजी, आज से मैं आपके संग ही रहूंगी। नहीं पुत्री, मुझे अपने राज्य लौटना पड़ेगा, मेरे भी कुछ दायित्व है, क्योंकि तुमने इतना दुख सहा, इसलिए आज मैं तुमसे विदा मांगकर अपने राज्य लौटता हूँ। तोते से राजा के रूप में देखकर उनकी पुत्री प्रसन्न हो जाती हैं, राजकुमार भी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के पश्चात राजा अपने महल की ओर लौट जाते हैं।